बात करते हैं ना कुरान हकीम में साइंसी हकायक के बारे में। तो कुरान हकीम की बदौलत जदीद साइंस ने तरक्की की। इट्स इम्पोर्टेंट कि जदीद साइंस ने कुरान हकीम की बदौलत, तो द रीजन फॉर दियर एडवांसमेंट साइंस इज कुरान। कुरान ही से उन्होंने फायदा उठाया। इस्लाम और जदीद साइंस की आपस में वाकफियत मतलब तलक जो है बहुत ज्यादा है। हम मुसलमानों का ये दावा है कि जो मजहब इस्लाम की जो पाक किताब कुरान हकीम की जो फजीलत से जदीद साइंस ने मुकम्मल खास और आम तरक्की और कामयाबी हासिल की। अभी कुरान में ना 6,636 आयत है, और इनमें से 1,000 आयतें जो है वो सिर्फ साइंस के मतलब है, यानी कि यू फाइंड जो साइंस की मालूमात है हम इनसे हासिल करते हैं। अभी नाउ वी गो sequentially on some of some of these things. It's very difficult to put all together in one presentation, इतनी ज्यादा है, लेकिन मैंने सेलेक्टिवली कुछ डाली हैं इसमें। अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह अल्लाह इसमें सूरह बकरा में फरमाता है कि जब वो कोई वाइजा कजा अमरन फाइन नमा यकून लहू कुन फयकून, जब अल्लाह कोई फैसला कर लेता है तो वो कहता है कुन, हो जा, बी, एंड फयकून, वो हो जाता है। तो व्हाटएवर अल्लाह ही सेइंग बी टू व्हाटएवर अल्लाह वांट्स टू क्रिएट एंड इट कम्स इनटू बीइंग। तो फिर ये फतूर की बात की है अल्लाह सूरह मुल्क में, इसमें हम पढ़ते हैं कि जिसने बनाए सात आसमान तय बताए, तुम रहमान की तख्लीक में कोई खलल नहीं पाओगे, बस निगाह डालो, निगाह दौड़ाओ तो तुम्हें कहीं कोई नुक्स नजर आ जाए, फिर बार बार निगाह दौड़ाओ, तुम्हारी निगाह थक कर वापस पलट आएगी, बट यू नॉट बी एबल टू फाइंड एनी डिफेक्ट। बेनुक्स है ये कायनात जो अल्लाह ने बनाई है, बेनुक्स है। हल तरा मिन फतूर, कोई फतूर नहीं है। निगाह दौड़ाओ, वापस थक के निगाह वापस आ जाएगी, नॉट बी एबल टू फाइंड एनी डिफेक्ट। और फिर साइंसदानों ने जब इसको मजीद इसी एस्पेक्ट के ऊपर गौर व फिक्र किया, तो उन्होंने कहा कायनात बेफतूर है, फ्लॉलेस है। और ये आयत उतरी तो इंसान को मालूम नहीं था, दे डिडंट नो 1400 ईयर्स के इसका मतलब क्या है। वो बेनुक्स कायनात समझ आई। इंसान सूरज चांद को देखता है, समुद्रों पहाड़ों को देखता है, उसके अंदर एक तहरीर एहसास है, सेंस ऑफ ऑ। और जो होता है, हम कहते हैं ना वाह क्या ये जबरदस्त चीज है, यानी कि सेंस ऑफ ऑ पैदा होता है। और सेंस ऑफ ऑ का एक रिजल्ट हुआ कि कुछ लोग, कुछ जो थी कौमों, उन्होंने फिर नेचर की परस्तिश शुरू कर दी। तो खालिक का जो असल मकसूद था वो ये था कि इंसान कायनात को बेफतूर फ्लॉलेस पहलू को जाने, इस तरह खालिक की कुदरत को दरियाफ्त करे। और हजारों साल पहले तो कायनात का ये पहलू गया, ये दरियाफ्त नहीं हुआ था, जो कि फिर साइंस ने सब्सिक्वेंटली हुआ है। तो कायनात में कमाल दर्जे की मौनियत पाई जाती है। कायनात जो अभी साइंटिस्ट ना भी कहते हैं, साइंटिस्ट कहते हैं कि ये तो बड़ी वेल प्लान्ड है, इट्स अ वेरी वेल प्लान्ड यूनिवर्स, इट इज़ वेरी वेल मैनेज्ड, it is very well designed, it is very well disciplined, it's a very intelligent universe। हत्ता कि अब इसके ऊपर किताबें और मौजू और मैगजीन्स निकल गई हैं कि ये इतनी परफेक्शन इस कायनात में कैसे हो सकती है। और ये कितना बड़ा मौजा है। और इसको यह साइंसी मुताले से यह साबित हुआ है कि फितरत इंसान में इंतहाई हद तक बेखता अंदाज में कायम है। मसलन सितारों और सियारों की आप गर्दिश देखते हैं, कुल ठीक ठीक किसी वक्त पर सूरज निकलने, किसी वक्त पर वो गरूब होना, देयर सो मच ऑफ एक्यूरेसी एंड सो मच ऑफ परफेक्शन, ये आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं अभी नाउ फॉर द नॉलेज कि जो है 15 अप्रैल 2025 में फलानी जगह पर किस टाइम पर सूरज गरूब होगा, किस टाइम पर वो तुलू होगा। और ये जो है इसकी नॉलेज, ये मादी दुनिया का रिकॉर्ड हजारों साल पहले, हजारों साल बाद तक मालूम किया जा सकता है। और इसमें कोई फर्क बगैर ये पॉसिबल है, और इसमें इतनी ज्यादा एक्यूरेसी है, और ये अल्लाह का निज़ाम है। और फिर वी कम अराउंड टू दिस बिग बैंग थ्योरी, जो ना एवोल्यूशन, जो जिसको एवोल्यूशन कहते थे कि एवोल्यूशन है, अरे बंदर थे फिर इंसान बने, ये वो अल्लाह ये फिर अभी उन्होंने खुद मान लिया है, ये तो सारी क्रिएशन जो है। तो अंबिया में अल्लाह ने फरमाया कि जो ईमान लाए वो देखते हैं कि जमीन और आसमान बाहम मिले हुए थे, हमने उसको अलग अलग कर दिया। और ये फिर जो नासा के जो खलाबाज हैं, उन्होंने फिर 1929 में इसको देखा जाके, तो फिर उन्होंने देखा कि ये बड़े स्पीड से जो दूर जो है ना वो बड़ी रफ्तार से चल रहे हैं। तो ये बिग बैंग यानी कि इसमें रतक और फतक के दो लफ्ज इस्तेमाल किए गए हैं। रतक के मानी है यकजा होना, और दूसरा उसका है उसका उसका जुड़ा रहना, मुतसिल होना। और फतक का मीनिंग है फाड़ देना और जुदा कर देना, यानी कि बजायर इट वाज अ सिंगल मास,
और सिंगल मास जो है बाद में अलग अलग हिस्सों में तकसीम करके जमीन और दूसरे अजरा जो फल्की है वो जुदा जुदा हो गए। तो बिग बैंग थ्योरी नाउ विच इज बिकम a very acceptable theory for the creation of the universe. The modern scientists believe this is the only rational and the provable explanation about the beginning of the creation of Quran or creation of the universe, जो कि 1400 साल पहले बताई गई थी। जो 15 बिलियन years ago ये एक नगेट और एनर्जी थी, we came into existence as a consequence of an explosion। और ये उसकी ओरिजिन है। और इसमें जो अरेबिक वर्ड यूज होता है ना, फतक सेपरेशन, डिसजॉइंट और डिसयूनाइट, दिस essentially captures the total symmetry breaking of the particles and forces। और फिर आफ्टर द बिग बैंग, फिर उसमें जो हम पढ़ते हैं इस सूरत फसालत में कि फिर आसमान की तरफ मुतवज्जो हुआ। उस वक्त महज धुआं था। उसने आसमान और जमीन से कहा कि वजूद में आ जा, ख्वाह तू चाहे या ना चाहे। तो दोनों ने कहा हम आ गए फरमानदारों की तरह। तो ये वो जो धुआं था, वो धुआं क्या था? दिस वो जो एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द बिग बैंग देयर वाज अ स्मोक। स्मोक से फिर ये बर्थ ऑफ अ स्टार टेक्स प्लेस। नाउ दिस इज ऑल साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, ये सब के स्टार के पैदा कैसे होता है। उसमें डस्ट है, स्मोक है, उसमें फिर स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल्स एंड वो रैपिडली वो श्रिंकिंग इट श्रिंक्स इनटू अ मास। और फिर बड़े हाई टेम्परेचर्स मिलियंस ऑफ डिग्रीज के, और उसमें फिर न्यूक्लियर फ्यूजन होती है। फ्यूजन से लाइट और एनर्जी होती है। एंड दिस इज हाउ द साइंस एक्सप्लेन्स द बर्थ ऑफ अ स्टार। फिर लाइफ, जो क्रिएशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, जमीन पर जिंदगी कैसे आई। और ये हमें इस सूरत में मिलती है जिसमें अल्लाह ने फरमाया कि इससे जो फरमून समझ में आता है वो ये है कि पानी को खुदा ने वजलना मिनल माए कुल्ल शैन है। ये उसी आयत का जो सूरह अंबिया की आयत हमने पीछे पढ़ी है, ये उसी का कंटिन्यूएशन है। ये पानी को खुदा ने सबब जिंदगी और असल हयात बनाया, यानी कि इससे उसी से जिंदगी का आगाज होता है। और फिर दूसरी जगह सूरह नूर में अल्लाह फरमाया कि खुदा ने हर जानदार को पानी से पैदा किया। और नाउ दिस इज ऑल साइंटिफिकली एक्सप्लेन्ड कि एवरीथिंग इज मेड ऑफ वाटर। Only after advances have been made in science do we know that the cytoplasm, the basic substance of cell, is made of 80% No, water। और फिर मॉडर्न रिसर्च yes, से हमें रिवील हुआ है कि yes. most organisms consist of 50 to 90% water, that every living entity requires water for its existence। फिर आगे है जी, कायनात जो है ना एक्सपैंड हो रही है, तो कायनात जो है ना बढ़ रही है। और ये जो इसमें ये स्टीफन हॉकिंग ने, साइंस ने, उसने कहा कि अल्लाह ने तो ये 1400 साल पहले बयान कर दिया था। वो तो तसव्वुर उसमें आते अल्लाह ताला ने 14 साल पहले बताया था, वस्समा बनैनाहा बिअयदी व इन्ना लमूसिऊन। आसमान को हमने हाथों से बनाया और बेशक हम उसमें वसत डालने वाले थे। वसत डालने वाले, वी वर एक्सपेंडिंग इट। और एशियन साइंटिस्ट ने पहले डिस्कवर किया, फिर एक यूएस एडवर्ड हबल है उसने डिस्कवर किया। तो टेलीस्कोप से देखा कि जो जितने भी स्टार्स और गैलेक्सीज है ना, दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग एंड दे आर कंटिन्यूअसली एक्सपेंडिंग। वो उनकी एक्सपेंशन होती जा रही है। When the Quran says about iron, अभी आयरन को आया कि ये आयरन किधर से आया। आयरन जो है अल्लाह सूरह हदीद में बयान करता है, लोहा जमीन की पैदावार नहीं है, ये बाहर से लाया गया। साइंस इस बात को साबित कर चुकी है कि हजारों साल पहले खला से जो मीटरॉइड्स थे वो जमीन पर मारे गए, जिसमें जमीन पर लोहा फैल गया। और सूरह हदीद में अल्लाह ने फरमाया, हमने लोहा लोगों के फायदे के लिए उतारा जिसमें बड़ा ही जोर है। और फिर इसमें ताकि मुझे मालूम करे कि कौन इसके रसूलों को गायबाना मदद करता है, और बेशक अल्लाह बड़ा पुरजोर गालिब है। तो साइंसदानों ने साबित किया है कि लोहा लाखों साल कबल शावियों में मौजूद था, और जब बिग बैंग का धमाका हुआ तो उसमें ये लोहा जो जमीन पर बरपा हुआ। और ये दिस इज अगेन 1400 years बैक दैट वी दिस वाज रिवील्ड, जो कि अभी जाके साइंसदानों को समझ आई है कि लोहा जो है ना इस जमीन पर मुमकिन ही नहीं है। जो लोहा जो स्ट्रक्चर है ना, ये तो उसके फायदे हैं, सारी पिक्टोरियल उसका व्यू है। तो the modern astronomical findings have disclosed that the iron found in our world has come from the giant stars in outer space. The heavy metals are produced in the nuclei of big stars. Our solar system does not possess the suitable structure to produce iron and on its own। और पूरा इसका ना एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है कि वो स्टार्स में वो इतना हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। वो टेम्परेचर जब इतना हाई हो जाता है तो वो स्टार जो है वो सोलर को रिटेन नहीं कर सकते। तो वो मीटरॉइड्स के तौर पे फिर वो रिपेल होता है, और फिर वो
जहाँ जहाँ उसको ग्रेविटेशन पुल मिलती है वो वहां से वो आके दूसरे प्लैनेट्स पे चला जाता है। तो व्हाट द कुरान सेज अबाउट द स्काईज, स्काईज के बारे में हम समझते हैं आप कि अल्लाह ने कहा कि अल्लाह ने मैंने महफूज छत छत बनाई है, और जल समा सकफन महफूजा, यानी कि हमने आसमान को एक महफूज छत बनाया। और इसकी निशानियों की तो आप तरफ गौर करें, सूरह अंबिया में अल्लाह ने फरमाया कि हमारे जो जो ऊपर छत है, हमारे वो आसमान है, ये दर्जा हरारत को कंट्रोल करता है। सूरज की ऐसी शुआएं जो जमीन को नुकसानदेह है आसमान पर मौजूद होने की, बिकॉज ऑफ द लेयर्स ऑन टॉप ऑफ अस। आसमान को हिफाजत एक साइंसी हकीकत है। आसमान अपनी तमाम गैसों की वजह से जमीन की हिफाजत करता है, और इसमें मौजूद गैसें जमीन के खतरनाक शुआओं से बचाती हैं। अगर कोई हिफाजती तैब ना होती तो फिर द टेम्परेचर्स वुड हैव रिजन टू 270 डिग्रीज। नाउ दिस इज, ये हमने पहले भी अपने अपने सबको में इसको कवर किया हुआ है कि कैसे अल्लाह ने ये छत बनाई है दुनिया को महफूज। तो ये जो पूरा प्लेनेट है ना, अर्थ का प्लेनेट, इसके इर्द गिर्द देयर इज एन एनवेलप ऑफ एटमॉस्फेयर, उसको कहते हैं, इट्स एन एनवेलप। वो एनवेलप में बहुत लेयर्स है। तो पहली लेयर है ट्रोपोस्फियर की, जो 10 मील तक है। और ट्रोपोस्फियर के अंदर भी सारी जितनी भी हम गैसेस जो हम यूज करते हैं ना, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन about 78% है, ऑक्सीजन about 20% है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड about 0.3% है, फिर वाटर वेपर। ऑल दिस इज फाउंड इन द ट्रोपोस्फियर। जितनी एविएशन एक्टिविटी है सारी फ्लाइंग ट्रोपोस्फियर में ही होती है, क्योंकि उसके बियॉन्ड फिर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं है। उसके ऊपर फिर स्ट्रेटोस्फियर ओजोन लेयर है। ओजोन लेयर इज दैट एक्चुअली दैट प्रोटेक्टिव लेयर विच इज प्रोटेक्टिंग ऑल दीज अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा गैमा, जितनी ये रेज है ना विच आर इंजूरियस टू ह्यूमन हेल्थ, वो उनको प्रोटेक्ट करती है। फिर उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फियर एंड सो ऑन। और अभी जनाब स्काई को एज अ प्रोटेक्टिव रूफ के इसके जो साइंसदानों ने इसको निकाले हैं, उसमें से कंक्लूजन कि लार्ज मीटियोर्स अप्रोच करने से प्रोटेक्ट करती है, फिल्टर करती है तमाम लाइट रेज जो कि इंजूरियस है टू ह्यूमन हेल्थ। और फिर जो मोस्ट इंटेंस जो अल्ट्रा वायलेट लाइट फिल्टर करती है ओजोन लेयर। और फिर इट एक्ट्स एज एन इंसुलेशन, इसका एक इंसुलेटरी इफेक्ट है। मेरा मतलब जो हीट प्रोटेक्शन होती है उसके अंदर कोल्ड प्रोटेक्शन होती है, एक्सट्रीम टेम्परेचर से भी प्रोटेक्ट करती है अर्थ को। फिर कुरान ने मेंशन किया है डेथ ऑफ द सन। और अभी इस आयत में इज़ा शम्स कुव्विरत, व्हेन द सन इज फोल्डेड एंड लूजेस इट्स लाइट। और इसकी फिर आगे टेलीस्कोपिक इन्होंने इसको रिवील किया है कि जो सन जो है ना, ये जितने भी स्टार्स है ना, ये ये मर रहे हैं और ग्रेजुअली इनकी बर्निंग आउट हो रही है। बट ऑफ कोर्स इट्स गोइंग टू टेक बिलियंस ऑफ ईयर्स। द इमेजिन आल्सो कास्ट न्यू लाइट ऑन द फाइनल मोमेंट्स ऑफ आवर ओन सन, व्हिच इज एक्सपेक्टेड टू डाई आफ्टर 5 billion years. Now, this is scientific explanation. Whether that happens or तो अल्लाह की मर्जी है। तो अल्लाह tells us the stars die in a spectacular way. इस स्पेक्टेकुलर वे यानी कि उसमें बताया गया है कि जब आसमान फटेगा तो लाल चमड़े की तरह सुर्ख हो जाएगा। ये अल्लाह अल्लाह की एक आयत में आता है, कुरान की एक आयत में आता है। तो ये रोज़े क़यामत का जिक्र है। आसमान के फटने से मुराद है कि बंदिश अफलाक खुल जाना, अजराम समा मुंतशिर हो जाना, आलम बाला के नज़्म दरम बरम हो जाना। आसमान उस लाल चमड़े की तरह सुर्ख हो जाएगा, सुर्ख हो जाएगा। और इसको साइंटिफिकली एक्सप्लेन किया गया है कि जैसे सारा आलम बाला जो है ना एक आग की तरह जैसे आग लग जाती है। तो द फाइनल एक्सप्लोजन ऑफ अ डाइंग स्टार, दिस इज शोन थ्रू दीज पिक्चर्स व्हिच हैव बीन टेकन आउट by the scientists through research. Most stars, after burning for many millions of years due to nuclear fusion, will end up in existence in a blaze of glory. जिस लाल चमड़े की बात कर रहे हैं। फिर दिस फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड एंड रेन्स, नो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये बादल कैसे बनते हैं, बारिश कैसे आती है, ये पूरी एक मेट्रोलॉजी है, पूरी एक साइंस है। ये पूरी एक साइंस है और अल्लाह ने बड़े खूबसूरती से इसको बड़ी वजाहत से इस सूरह हज में इसको सूरह नूर में एक्सप्लेन कर दिया है। या तुम देखते नहीं हो कि अल्लाह बादल को आहिस्ता आहिस्ता चलाता है, यानी कि हवा जो है बादलों के लेकर आती है, फिर उसके टुकड़ों को बाहम जोड़ता है, जिन्होंने वो सारी असेंबल होती हैं, फिर उसे समेट कर एक कसीफ अबर बनाता है। देयर इज अ क्लाउड विच इज उसकी वर्टिकल डेवलपमेंट, जिसको हम क्यूमुलस क्लाउड कहते हैं। फिर तुम देखते हो कि उसके हॉल में, यानी कि उसके अंदर से जो उसके जोड़ है, हॉल में से बारिश के कतरे टपकते हैं और आसमान से उन पहाड़ों की बदौलत जिसमें वो बुलंद है, ओले बरसाता है। फिर जिसे चाहता है उसको नुकसान पहुंचाता है, जिसे चाहता है उसे बचा लेता है। उसको बिजली की चमक निगाहों को खीरा कर देती है। और
ये मेट्रोलॉजिस्ट ने फिर इससे कंक्लूड किया दैट दे गेन दिस नॉलेज फ्रॉम कुरान। कुरान ही से ये उनको ये 1400 साल पहले उन्होंने बताया था, जबकि इस चीजों के इल्म नहीं था। द विंड पुशेस द क्लाउड सो दैट दे बिगिन टू कन्वर्ज, द क्लाउड्स देन जॉइन एंड फॉर्म अ लार्जर क्लाउड। अप ड्राफ्ट्स होती हैं, जब विंड्स नीचे से आती हैं और लिफ्ट करती हैं अप जार, कॉजेज द लार्जर क्लाउड्स टू ग्रो वर्टिकली एंड देन दे अपीयर स्टैक्ड। और जब ऐसे लगता है ना जैसे क्यूमुलस ऐसे जब बन रहे होते हैं वो क्यूमुलस क्लाउड्स का नाम ही है बेसिकली। तो ड्रॉप्स ऑफ वाटर स्टार्ट टू accumulate इन द न्यूली फॉर्म्ड अपर पार्ट्स ऑफ द क्लाउड व्हेन दे गेट हैवी इनफ। जब वो बादल कंडेंसेशन से वो उसके अंदर जो मॉइस्चर है वो ड्रॉपलेट बनता है, और वो ड्रॉपलेट जब इतना भारी हो जाता है तो वो जब उससे गिरता है तो फिर वो बारिश की शक्ल इख्तियार करता है। और फिर दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, इसमें प्रोपोर्शन ऑफ रेन है। ऐसे नहीं है कि बारिश की प्रोपोर्शन जो है ना, it's not in keeping with the total equilibrium of the earth. Life on earth depends on water cycle. ये पूरा एक water cycle है। Water continuously circulates. A minor deviation in this equilibrium could cause a major ecological imbalance that may end the life. लेकिन अल्लाह ये नहीं होने देता, क्योंकि अल्लाह ने इस सूरह ज़ुखरुफ में फरमाया कि जिसने इस खास मिकदार में आसमान से पानी उतारा, खास मिकदार इधर प्रोपोर्शन है, उसके जरिए से मुर्दा जिंदा जमीन को वो जला उठता है। इस तरह एक रोज तुम जमीन से भी बरामद किए जाओगे। और ये इसकी फिर आगे तफसीरुल कुरान में भी एक्सप्लेनेशन है, यानी कि हर इलाके की बारिश एक औसत मिकदार की मिकदार के हिसाब से होती है। और साल और साल ये जो इसका ये रहता है। और कभी ऐसा नहीं है, बाकायदगी नहीं होती कि किसी साल में 2 इंच बारिश हो और कभी 200 इंच हो जाए। तो किसी में ये ताकत नहीं है कि एक मुल्क में बारिश के आम औसत का बदल सके, यानी कि जमीन की वसी इलाकों में उसकी तकसीम में फर्क डाल सके, या किसी आते हुए तूफान को रोक सके, या किसी रूठे हुए बादल को मना सके। तो ये सब जो है ये अल्लाह की हिकमत है। तो इसलिए इसको जो साइंटिफिक इसको ज़ुखरुफ एक्सप्लेन करते हैं वो कि द फैक्ट दैट द रेन फॉल्स इन अ मेजर्ड क्वांटिटी, जैसे कि सूरह ज़ुखरुफ में अल्लाह ने फरमाया, तो दिस हैज बीन डिस्कवर्ड इन मॉडर्न रिसर्च, दिस मेंटेन्स द लेवल ऑफ वाटर एट अ सर्टेन लेवल। जो वाटर की जो वेपोरेशन है ना, द लेवल द अमाउंट ऑफ वाटर दैट evaporates is equal to the water amount of water that is poured through the rains। यानी कि 16 बिलियन टन ऑफ पानी जो है वो एवेपोरेट होता है पर सेकंड दुनिया का, और 513 ट्रिलियन टन जो है एक साल में होता है। दिस इज द अमाउंट विच इज इक्वल टू द रेन दैट फॉल्स इन एवरी ईयर। तो जितनी बारिश होती है उतने जितना जितना वेपोरेशन होता है उसी के बराबर उतनी बारिश होती है। और ये इक्विलिब्रियम अल्लाह ने मेंटेन किया हुआ है। फिर नेक्स्ट इज दी chaos एंड डिसऑर्डर, द ऑर्डर इन द यूनिवर्स। ऑर्डर इन द यूनिवर्स, जैसे हमने कहा ना, हर चीज अपने ऑर्डर से चल रही है, इतनी परफेक्शन है। जैसे हमने शुरू में कहा ना, इट इज अ फ्लॉलेस यूनिवर्स एंड इट्स परफेक्ट, इसमें कोई कजी नहीं है। तो रफा सम कहा फसव्वहा, उसकी छत खूब ऊंची उठाई, फिर उसका तवाज़न कायम किया। और तवाज़न में आप देखते हैं कि जितने सियारे जितने भी हैं, दे आर ऑल इन एन ऑर्बिट, और वो अपने अपने दायरे से कोई एक सेकंड इधर उधर या नहीं हो सकता। अभी इतनी बड़ी यूनिवर्स है, 200 बिलियन गैलेक्सीज है इसमें। वो 201 गैलेक्सी के अंदर 200 बिलियन स्टार्स हैं। और अभी गिनती हमारे पास नो वी रन शॉर्ट ऑफ फिगर्स के सो बिलियन कितना है और 200 बिलियन कितना होगा। तो मिल्की वे, जिस अर्थ जो है, इट्स पार्ट ऑफ दिस मिल्की वे गैलेक्सी। तो इसमें द सन इज द क्लोजेस्ट स्टार, वो भी 99 माइल्स दूर है। तो एवरीवेयर यू सी दिस ऑर्डर। तो पूरे जो सिस्टम है, निज़ाम है, उसमें ऑर्डर है, कोई क्योस नहीं है, और हर चीज अपने बिल्कुल दायरे में सही चल रही है। फिर अगला है कि सूरज अपने मदार में हरकत करता है। ये शुरू में जो 19वीं ईस्वी तक दुनिया को ये मानती थी कि सूरज जो है ना, ये स्टेशनरी है, ये एक ही जगह रुका रहता है, और जबकि सियारे जो हैं वो इसके इर्द गिर्द रहते हैं। लेकिन ये कुरान ने ये थ्योरी गलत साबित की, और अब साइंसदान इसको मानते हैं। अब साइंस कहती है कि सूरज अपने मदार में गर्दिश कर रहा है, और ये बात कुरान ने पहले ही बता दी थी। वल्लज़ी खलक़ल लैल वन नहार वश्शम्स वल क़मर कुल्लु फी फल्किन यस्बहून, यानी कि वो अल्लाह वही है जिसने रात और दिन बनाए और सूरज चांद को पैदा किया, वो सब एक एक फलक में तैर रहे हैं। और ये सूरज अंबिया में अल्लाह ने फरमाया। और the fact is recently discovered is that the sun is traveling at an enormous speed of 720,000 kilometers in the direction of star Vega in a particular orbit called the solar apex।
it travels the same direction along with the sun. तो all stars in a similarly planned motion, ये सारे अपने अपने दायरे में चल रहे हैं. फिर ऑर्बिट्स अभी मैंने एक्सप्लेन किया ना, ऑर्बिट्स इन द स्पेस, ये अल्लाह ने फिर इसको इसमें एक्सप्लेन किया है कि वही है जिसने दिन और रात और सूरज और चांद बनाए, और उसमें हर एक अपने अपने मदार में गर्दिश कर रहा है. फिर शेप ऑफ द अर्थ, शेप ऑफ द अर्थ हमने कहा ना पहले, इसमें जैसे अव्वल अर्ज बाद अजाल एक दहा, यानी जमीन को बनाया और उसको हमवार कर दिया. अभी रिसर्चर्स कहते हैं कि ये जो दुहा है, दुहा का एक्चुअल मतलब है कि ऑस्ट्रिच का अंडा, ऑस्ट्रिच का एग है. द अरेबिक वर्ड फॉर एग इज दहा, यानी द शेप ऑफ एन ऑस्ट्रिच एग रिजेंबल्स द जियोस्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ. कुरान करेक्टली डिस्क्राइब द शेप ऑफ अर्थ through this notion when Quran revealed this, that the earth is flat. तो ये this is the pictorial views of the earth and the ostrich का अंडा, they are exactly looking the same. फिर पहाड़ों के बारे में कुरान हमें क्या बताता है? सूरह इसमें सूरह नज़ायत में अल्लाह ने कहा कि ये मेखें, अल्लाह इसमें सूरह ने बताया कि हमने जमीन को फर्श बनाया और पहाड़ों को मेखें, मेखें ने चोबे, जैसे वो बतौर चोबे. और फिर ये 1986 में ये वाज़ेह हो गया कि पहाड़ जो है ना जमीन के लिए मेखें हैं, जमीन की गहराई में दफन है. नाउ इफ यू लुक टेक द एग्जांपल ऑफ माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट जो है ना सिर्फ 9 किलोमीटर बुलंद है, 9000 मीटर उसकी हाइट है, लेकिन अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ वो 125 किलोमीटर गहरा है. तो इतना डीप, जैसे आप किसी मेघ को किसी लगाते हैं ना, तो उसका सिर्फ हेड नजर आता है, बाकी सारा वो अंदर होता है. तो इसी तरह ये मेघ है, जैसे माउंट एवरेस्ट है, 9 किलोमीटर सिर्फ बाहर है और 125 किलोमीटर डीप इनसाइड द अर्थ है. तो अभी ये थ्योरी ऑफ द प्लेट टेक्टोनिक्स इसको प्रूव करती है कि द अर्थ जो है ना क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ प्लेट्स, और एन एक्सटेंशन ओवर इट, द माउंटेन जो है ना वो उसके ऊपर एक्सटेंशंस हैं, और वो पेग्स की तरह है, और वो उन्होंने क्लेंच किया हुआ है. द क्लेंचिंग प्रॉपर्टी ऑफ द माउंटेन्स प्रिवेंट्स शॉक्स ऑफ बाय फिक्सिंग द अर्थ क्रस्ट व्हिच इज अ मूवेबल स्ट्रक्चर. और दिस ये एक्सप्लेन किया है कि अभी क्रस्ट जो है वो एक से लेकर 30 मील तक का क्रस्ट है जो अर्थ की, और इसका टोटल एरिया 3750 है. और ये क्रस्ट इसमें जैसे ये भी उसको एक्सप्लेन करती है इसी सूरत को, कि जैसे कोई नेल बीच में ठोक रहा है, तो वो पहाड़ जो है ना, दे आर लाइक पेग्स व्हिच आर डीप रूटेड इनटू द ग्राउंड्स एंड दे प्रोवाइड दैट स्टेबिलिटी टू द अर्थ. फिर डे और नाइट के ऊपर हम इस आयत में हम देखते हैं, युकव्विरुल लैल खलक़स समावाति वल अर्ज़ बिल हक़ युकव्विरुल लैला अलन नहार व युकव्विरुन नहारा अलल लैल. युकव्विरुल का मतलब है कि वही दिन पर रात और रात पर दिन को लपेटता है, इसमें लपेटने की बात आ रही है. उसी ने सूरज चांद को इस तरह सफर कर रखा है, हर एक को एक एक वक्त मुकर्रर है, और जान रखे जबरदस्त और दरगुजर करने वाला है. तो ये जो इसको युकव्विरुल को एक्सप्लेन करते हैं साइंटिस्ट कि ये जियोसेंट्रिक कॉस्मोलॉजी वाज इन वोग इनिशियली, लेकिन कुरान ने इसको करेक्ट किया, कुरान ने रिवील किया कि ये एरोनियस नोशन है, और फिर उसको उनको बताया कि ये कोवरा अरबिक वर्ड है. कोवरा जो होता है ना कॉइलिंग, उसका कॉइलिंग इफेक्ट है. अर्थ जो है रोटेट भी करती है और रिवॉल्व भी करती है. सो देयर इज अ कॉइलिंग इफेक्ट ऑफ इट्स रोटेशन, एंड दिस डे एंड नाइट जो फॉर्मेशन हो रही है, दिस इज बिकॉज ऑफ दैट coiling effect. Coiling of the turban around the head is a perfect analogy of the movement that causes night and day, जो अर्थ की रोटेशन है. फिर जैसे बिग बैंग थ्योरी थी ना, बिग बैंग थ्योरी से जो है उससे तो जो है कायनात का वजूद है. इसी तरह बिग क्रंच थ्योरी है, और बिग क्रंच थ्योरी भी इस पर कुरान से साबित होती है कि आसमान को यूं लपेट कर रख देंगे जैसे तूर मार में और राख लपेट दी जाती है, जैसे किताब के वर्के जो है लपेट दिए जाते हैं. तो ये इसको रिलेट किया है एज अ बिग क्रंच थ्योरी. जिस तरह पहले हमने तुम्हें तख्लीक की इब्तिदा की थी, इसी तरह हम उसका इयादा करेंगे. जैसे हमने आपको पहले बनाया था अल्लाह कह रहा है, तो उसी तरह हम उसको इयादा मीनिंग उसी को रिवाइज करेंगे, उसी को हम रिपीट करेंगे. तो अंबिया में इसी तरह बिलाशुबा जो बिग क्रंच है एक ऐसा मंजरनामा है जिसमें दुनिया के खात्मे की पेशन गोई की गई है. बिल्कुल इसी तरह जिस तरह बिग बैंग जमीन की इब्तिदा के बारे में बताई गई, तो बिग क्रंच जो है वो जमीन के खात्मे के बारे में बता रही है. और ये कब बता रहा है? ये कुरान हकीम उस वक्त बता रहा है 1400 साल पहले, जो कि साइंसदानों ने अब निकाला है. Now creation of human being, now this is the miracle and this was the most beautiful miracles. इंसान की क्रिएशन कैसी होती है, और ये इस सूरत हज में हमें
इसकी तफसील मिलती है। और बड़ी स्टेज बाय स्टेज पूरी जो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है ना, कि किस तरह अल्लाह ने मिट्टी से पैदा किया, फिर नुतफा बनाया, फिर जमे हुए खून का लोथड़ा बनाया, फिर गोश्त की बोटी बनाई, फिर उस गोश्त की बोटी को अल्लाह ने सूरत बख्शी, फिर उसको अल्लाह ने माँ की रहम में ठहरा दिया एक मुद्दत तक। वहां पर वो बच्चा जो है वो डेवलप हुआ, और फिर निकलते हुए बच्चे को अल्लाह ने सूरत दी, फिर वो पैदा हुआ, फिर वो जवानी को पहुंचा, फिर उसकी जो तबी उम्र थी उसने पूरी की, और फिर वो फोत हो गया। तो इसमें वो किसी को लुटाएगा बदतरीन उम्र तक, समबडी गो वेरी ओल्ड। और इसी तरह अल्लाह इसको रिलेट करता है जमीन से, जब जब अल्लाह ने पानी भेजा तो देखता है कि जमीन खुश्क पड़ी थी, जब हमने उस पर पानी उतारा तो वो तरोताज़ा हो गई, फिर उबर आई, फिर उसमें से खुशनुमा नबातात निकले। इसी तरह अल्लाह पर हक है, और वो मुर्दों को वो इसी जिंदा करता है, और वो हर शय पर कुदरत रखने वाला है। अभी ये सूरह हज, इस हज में इतनी तफसील से ये सारी चीज़ है। इसी तरह सूरह मोमिनून में यही चीज़ तब रिपीट होती है कि मिट्टी का खुलासा था, हिफाजत की जगह नुतफा बनाया, फिर नुतफा को लोथड़ा बनाया, और लोथड़े से गोश्त से बोटी बनाई, और बोटी से हड्डियां, पर हड्डियों के ऊपर गोश्त पहनाया, और ये नई सूरत जो बना दी। और दिस इज, इसको एम्ब्रोलॉजी कहते हैं। तो बेबीज एम्ब्रोलॉजिकल डेवलपमेंट जो है ना, इट हैज बीन सो ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड इन कुरान, जो कि अभी जदीद साइंस ने बाद में साबित किया, और अभी उनको जाकर साबित हुआ कि ये एनाटॉमी है, ये एम्ब्रोलॉजी है, ये सब हमें कुरान ही से मिलती है, जो हमें बहुत बाद में दरियाफ्त की है। फिर इंसान के अंदर की आयात, हमने कहा था ना, तफक्कुर और नफ्स, यानी कि आप अंदर अंदर का गौर करें, अंदर का गौर करते हैं तो फिर अल्लाह ने इसमें सूरह ज़ारियात में फरमाया, यकीन करने वाले ज़मीन में बहुत सी निशानियां हैं, और खुद तुम अपने नफूस पे देखो कि क्या तुम देखते नहीं हो। वो फिर इंसान के जिस्म का है, ये अभी इतनी इसकी एक्सप्लेनेशन है कि इट्स डिफिकल्ट टू फाइंड टाइम टू गिव दिस। पूरा अल्लाह ने एक नर्वस सिस्टम बनाया है, पूरे नर्वस सिस्टम में आपके नर्व सारा, आपकी जितनी भी जो है ना, पूरा कंट्रोल करता है आपकी बॉडी की मूवमेंट्स को, आपके फीलिंग्स को, आपको सबको। पूरा एक स्केल्टन है, स्केल्टन के ऊपर अल्लाह ने गोश्त चढ़ाया, फिर एक लिम्फेटिक सिस्टम है, फिर इसका एक सर्कुलेटरी सिस्टम है। सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा, आप हार्ट है आपका, अल्लाह ने एक क्वांटिटी ऑफ खून रखी है, आपका लंग्स हैं, आप ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, और ऑक्सीजन लंग्स में जाती है, लंग्स से ऑक्सीजनेट होती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ना शोन है रेड, वो हार्ट पंप करता है, वो पूरी बॉडी में सारे ऑर्गन्स को वो सप्लाई करता है। और अभी इसको, इसकी बहुत सी तफसील हो सकती है, डॉक्टर्स को प्रॉब्ली विल नो इवन बेटर। और फिर एक डाइजेस्टिव सिस्टम है, आप खाना खाते हैं, आपके स्टमक में जाता है, आपके लिवर में उसमें जाती है, फिर एक छोटी आंत है, एक बड़ी आंत है, फिर वो सारा उसकी एक पूरा मेटाबॉलिज्म, उसका एक पूरा सिस्टम ऑफ उसकी डाइजेशन है, और उसकी फिर कन्वर्जन इनटू एनर्जी एक्सेट्रा। तो ये मैं बात कर रहा था अभी, इसमें काफी ज्यादा तफसील, ऑब्वियसली नीड लॉट ऑफ टाइम टू एक्सप्लेन दिस, कि 60,000 मील के जो ब्लड वेसल्स हैं हमारे अंदर, और 60,000 मील का पता है कितना बनता है डिस्टेंस? 2.5 गुना, और पूरी ग्लोब का आप 2.5 दफा चक्कर लगाए ना, तो 60,000 मील के ब्लड वेसल्स हैं जो अल्लाह ने हमारे जिस्म में डाल दिए हैं। और 36,000 लीटर खून है जो कि हार्ट हमारा पंप करता है 30 मिलियन टाइम्स इन ईयर, और 70 दफा 1 मिनट में। और फिर इसमें क्वांटिटी ऑफ ब्लड्स है, 5 मिलियन ब्लड सेल्स हैं, जो 300,000 प्लेटलेट्स और 10,000 वाइट सेल्स हैं। फिर अल्लाह ने कहा कि पेशानी के जरिए झूठ पकड़ना, ये भी अभी इन्होंने किया है कि जो कोई बंदा झूठ बोलता है ना, तो उसकी पेशानी जो है ना, वो उसमें वो नजर आ जाता है, एक लोभ बनता है। और ये अल्लाह ने वो सूरह अलग में फरमाया, नासिया काज़तन खातिया, यानी कि वो जमाना आएगा जब हम उसके पेशानी से पकड़ कर उसको खींचेंगे। फिर दर्द की वजह, हमारी जितनी भी बॉडी के ऊपर पेन्स होती है ना, हम पहले समझते थे कि सारा ये दर्द दिमाग दिमाग से है। तो अल्लाह ने इसको, कुरान ने इसको प्रूव किया है कि ये सारी दर्द हमारी जल्द की वजह से, इट्स बिकॉज ऑफ अ स्किन। और इसमें जब अल्लाह ने कहा ना कि भाई जब मैं जो होंगे, जहन्नमी होंगे, उनकी मैं जब जब उनकी खालें जल जाएंगी तो मैं वो खालों को बदल दूंगा, सो दैट दे कंटिन्यू टू सफर, और वो दर्द उनको तकलीफ होती रहे। और जो वाई अल्लाह विल रिप्लेस द स्किन ऑफ द काफिर इज बिकॉज वो जो जो स्किन है उसी वो ही पेन का बायस है, क्योंकि स्किन के अंदर दे आर सेंटर ऑफ सेंसिटिविटी टू पेन, स्पेशल रिसेप्टर्स दैट फील दैट पेन, एंड इफ द स्किन इज completely burned by fire, it loses its sensitivity, and for this reason Allah will punish the unbelievers in the day of judgment by returning them
टू देयर स्किन्स, अल्लाह माफ करे। फिर फिंगरप्रिंट्स का हमें एविडेंस मिलता है कुरान में। अल्लाह अल्लाह ने कहा कि जब क्या ये इंसान ख्याल करता है कि हम उसकी बिखरी हुई हड्डियों को इकट्ठा नहीं कर सकते? हम जरूर करेंगे। इस बात पर भी हम कादिर हैं कि उसके पूर दुरुस्त कर दें। पूर मीन्स ऑल दिस निशानात और ऑल दिस जो फिंगरप्रिंट्स हैं। फिर अल्लाह ने हर चीज को राह राह दिखाई। अल्लाह इसमें कहा है कुल्ला शैन खलक़हु सुम्मा हदा, ये सूरत ताहा में है कि कहा अल्लाह ने, परवरदिगार ने जिसने हर चीज को शक्ल और सूरत बख्शी और फिर उसको राह दिखाई। उसको राह दिखाई। अभी इसमें बहुत तफसील है कि क्या किस किस को राह दिखाई, जानवरों को कैसे राह दिखाई, जमीन में चलने फिरने वाले हैवान, दूसरे उड़ने वाले जानवर, उनको भी तुम लोगों की तरह जमाते हैं। हमने उनको, यानी कि अल्लाह की हिदायत पर है सब, हमने किताब या लोह फौज में किसी चीज के लिखने में कोताही नहीं की और सबको अपने परवरदिगार की तरफ जमा किया गया। फिर चूंटियों का आप देखिए सूरह नमल में इसका जिक्र है, सलमान अलैहिस्सलाम, मक्खी, उसको हदायत दी गई। अल्लाह कहता है कि मैं नहीं शर्माता छोटी से छोटी मिसाल, मक्खी की भी मिसाल देने में। और फिर शहद की मक्खियों को अल्लाह ने हदायत दी, उसे कहा कि अपने परिवार के साफ रस्तों पर चली जा, उसके पेट से पीने से निकलती है जिसको मुख्तलिफ रंगों में होते हैं, उसमें लोगों के लिए कई अमराज शिफा है, और जो शिफा अल्लाह ने शहद में रखी है उसकी बड़ी तफसील है। और इसी तरह बकरी को हदायत दी। और फिर दिस इज दी मोस्ट, जो आजकल डीएनए की हम बात करते हैं ना, क्रोमोसोम्स, दे आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एनिमल और अ प्लांट। ये जो सेल है ना, ईच क्रोमोसोम इज मेड ऑफ प्रोटीन एंड अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ, जिसको हम डीएनए कहते हैं। उसे न्यूक्लियस ऑफ सेल में एक, उसमें कितनी इंफॉर्मेशन स्टोर हो सकती है? 1 मिलियन पेजेस ऑफ एन एनसाइक्लोपीडिया। एनसाइक्लोपीडिया भी, इसको ये ब्रिटानिका एनसाइक्लोपीडिया की एक पेजेस जो है ना 25,000, एक उस वॉल्यूम ऑफ एनसाइक्लोपीडिया के 25,000 पेजेस है। और 40 टाइम्स लार्जर देन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इसके एनसाइक्लोपीडिया, जो कि आपके एक न्यूक्लियस है, एक उसमें डीएनए के उस एक न्यूक्लियस सेल में हो सकते हैं। और फिर ये मक्खी के बता रहे थे कि वो जो बुतों के आगे वो डाल देते थे खुराक, मक्खी बैठ तो अल्लाह कहता था ये अपनी मक्खी तक तो हटा नहीं सकते, मक्खी तक ये बना भी नहीं सकते। तो मक्खी में भी अल्लाह ने ट्रिलियंस ऑफ सेल्स रखे हुए हैं। फिर अल्लाह ने हर चीज को जोड़ों में बनाया। जोड़ों में मीन्स कि ये अल्लाह ने हमें सूरह जारियात में भी है, सूरह यासीन में भी है कि हर शख्स को हमने 2 किस्मों में बनाया। So there is a male and a female for everything that Allah has made. अल्लाह उसमें अल्लाह कहता है कि all living things, human beings, animal, plants, they all are in pairs. Quran has said this, everything created in pairs, including things that humans do not know. अभी even if we talk about atom and all, atom में भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स अलग-अलग है। और इसी तरह ये दिस इज प्रूवन इन 1933 कि एवरीथिंग इज इन पेयर्स। हर चीज जो है ना जोड़े हैं उसके, जोड़े जैसे पौधों के भी जोड़े हैं, नो, इवन द फ्लावर्स एंड द बर्ड्स एंड द लीव्स, उसमें भी एक मेल फीमेल जेंडर होता है। और इसी तरह फ्रूट्स में भी है। और प्रीवियसली ह्यूमंस डिड नॉट नो दैट प्लांट्स टू हैव मेल एंड फीमेल जेंडर डिस्टिंक्शन। और फिर बॉटनी ने इस प्लांट को इसमें प्रूव किया है कि ये दे आर दैट इवन द प्लांट्स दैट आर यूनिसेक्सुअल हैव डिफरेंट डिस्टिंक्ट्स ऑफ मेल एंड फीमेल। फिर अल्लाह ने खजूर का जिक्र किया है, और इसमें पूरा सूरह मरियम में बता दिया। और मरियम अलैहिस्सलाम वो टहनी को लाती थी, खजूर गिरती थी, और उससे भी बहुत ज़्यादा हमारे लिए सबक है। उसमें उन्होंने कहा कि ये खजूर जो है प्रेग्नेंट वुमन के लिए इसमें बहुत सारा गज़ा है, और अभी इसमें शुगर लेवल्स है 60 to 65%। और इट कंटेन सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सो मच ऑफ विटामिन्स एंड सो मच ऑफ रिच फाइबर फैट दैट इज फाउंड इन दीज। फिर वो तीन वज़ैतून, कुछ कसम है मुझे फिग और ओलिव की, मतलब जिसका जिक्र है। और इसमें कितने इसमें फाइबर है, कितने इसके फवायद हैं, कितनी इससे मेडिसिन बनती हैं, और कितनी इससे स्ट्रेंथ और एनर्जी और लॉन्ग टर्म मोशंस हैं। और इसमें इट्स रिकमेंडेड ट्रीटमेंट फॉर एस्थमा, कफ एंड चिल्स इसके लिए। और फिर कैटल सूरह नाल ने फरमाया कि वही चापाओं की इबरत से वो देखो कि उनके पेटों से गोबर से मैं लहू के दरमियान से खालिस दूध निकालता हूँ। और फिर दूध के ऊपर, और फिर इसी तरह फिर सूरह लुकमान में जिक्र है उसका, माँ की दूध का, कि 2 बरस से उसको माँ चढ़ाता है। ये रिकमेंडेड कि माँ को दूध कम से कम न्यू बॉर्न किड को 2 साल तक पिलाना चाहिए, क्योंकि माँ के दूध की जो न्यूट्रिशन वैल्यू है इट इज़ मैचलेस। और उसकी इतनी ज़्यादा उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू है। अभी तो बहुत रिवाज बन गया कि आर्टिफिशियल बेबी फूड्स आ गए और आर्टिफिशियल मिल्क, और वही हमें बॉटल मिल्क देते हैं। लेकिन जो अभी साइंटिस्ट प्रूव करते हैं कि जो मदर मिल्क जो है ना, इट इज नॉट, उसका कोई कोई बदल नहीं है। और फिर
बेबीज, अल्लाह ने सूरह बकरा में ही फरमाया, और माएँ अपने बच्चों को पूरे 2 साल दूध पिलाएं, उस शख्स के लिए जो पूरी मुद्दत तक दूध पिलाना चाहे। तो ये 2 साल के लिए जो इट इज रिकमेंडेड। और मदर्स की नर्सिंग है, और ये अनदर दिस इज अ miraculous feature of mother's milk which is extremely beneficial for the baby, और this important information is only recently discovered, और अल्लाह ने 1400 साल पहले हमें बता दिया था। और फिर इसी तरह हनी के बारे में है, हनी का अल्लाह ने मक्खियों को हदायत दी, और उसमें फिर हनी के कितने फायदे हैं जो सूरह नाल में अल्लाह ने फरमाए हैं। और इफ आई हैव टू गो थ्रू ऑल दिस इट विल टेक सो मच ऑफ टाइम, तो इसलिए ये स्लाइड्स भी आपके साथ शेयर हो जाएंगी। बट जस्ट ये हनी के फायदे जो ना, एंटीसेप्टिक है, रशियंस इसको यूज करते थे वुंड हीलिंग के लिए, और फिर इससे एलर्जीज ऐसे प्रिवेंट होती हैं, और इसमें इट्स आल्सो वेरी रिच इन फ्रुक्टोज एंड विटामिन के। फिर ओलिव है, ओलिव 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 जैतून, खजूर, इस सूरह नाल में इसका जिक्र है। और फिर उसके एडवांटेजेस फ्यू साइंटिस्ट ने किया है कि ये प्रिवेंशन करता है एजिंग को, ओलिव जो है, ये कैंसर प्रिवेंशन है, आर्थराइटिस है, और प्रिवेंशन ऑफ एजिंग है, ब्लड प्रेशर रिडक्शन, ऑल दीज थिंग्स आर फाउंड इन ओलिव। और फिर जो अल्लाह ने हराम कर दिया पोर्क, ये अल्लाह ने कहा ना मुर्दार जानवर और सूअर का जो गोश्त है वो मैं हराम कर, अल्लाह ने हराम क्यों किया, उसमें हिकमत और हमारे लिए हिदायत क्या है, और उसमें बहुत ही ये मतलब अनक्लीन लिविंग एनिमल है ये पिग जो होता है, अपनी एक्सट्रैक्शन खुद ही खा लेता है। कोलेस्ट्रॉल इसका जो गोश्त है उसमें बहुत हैवी होता है, एंटीबॉडीज, हार्मोन, कोलेस्ट्रॉल, लिपिड्स, पोर्क रिप्रेजेंट्स अ सीरियस थ्रेट टू ह्यूमन हेल्थ। और इसलिए अल्लाह की उस हिकमत है कि ये उसने अल्लाह ने इसको हराम किया हमारे लिए। प्लांट्स और रेन, अल्लाह फरमाता है इसी तरह ये सूरह फुरकान में कि वही है जिसने अपनी रहमत से मी को, अपने हवाओं को खुशखबरी बनाकर भेजा, हम आसमान से वो नितरा वो पानी। नाउ जो द रेन वाटर इज वेरी रिच इन फर्टिलिटी, इज बिकॉज वो जो रेन जब आती है तो वो जितना भी एटमॉस्फेयर में जो सॉल्ट्स होते हैं दे आर ऑल गुड फर्टिलाइजर्स, और जिधर जिधर बारिश पड़ती है, नाउ दिस इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, ये नीचे बंजर जमीन है, ऊपर क्लाउड्स आए हैं, और फिर बारिश हुई है, बारिश होने से सब सब्जा हो गया है। दिस इज हाउ इट टेक्स प्लेस। और फिर इसमें वेजिटेशन है, फिर ग्रोथ है, अल्लाह फिर आपको रिस्क देता है उससे। तो ये रेन वाटर जो है ना, ये रिवॉलेटाइज करता है, इसके अंदर जो है सारे ये सॉल्ट्स और सारे मिनरल्स जितने हैं ये फर्टिलाइजर का काम करते हैं। तो ये I'll skip this part, I'll come to the end of this part 3, and we will inshallah do this, do भी मौजूदात at another time, they're very interesting